और अब बात बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर छिड़े घमासान की। आपको बता दें कि गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर घमासान एनडीए के अंदर ही छिड़ा है। जेडीयू ने इस यात्रा पर सवाल खड़े किए, बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया। अब तेजस्वी यादव को गिरिराज और नीतीश कुमार पर हमला करने का पूरा मौका मिल गया। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये यात्रा हिंदुओं को संगठित करने की यात्रा है। सशक्त हिंदू, संगठित हिंदू। जहर बोने वाली यात्राओं की बात की जा रही है। उपलब्धि की यात्रा नहीं, समाज को लड़ाने की यात्रा। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं। क्या गिरिराज सिंह की यात्रा पर बीजेपी में मतभेद हैं? क्या गिरिराज सिंह की यात्रा पर एनडीए में रार छिड़ गई है? क्या गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से जेडीयू नाराज है? गिरिराज बोले हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा। तेजस्वी यादव बोले अब बिहार में जहर बोया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐलान किया है कि वो 18 अक्टूबर से बिहार में भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही यात्रा पर घमासान छिड़ गया है। और बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर घमासान एनडीए के भीतर ही छिड़ा है। इस यात्रा के विरोध में बिहार में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जाति धर्म का हवाला देकर गिरिराज को संविधान की शपथ याद दिलाई तो फौरन बीजेपी ने गिरिराज सिंह की यात्रा से किनारा कर लिया और गिरिराज सिंह को हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर अकेला छोड़ दिया। हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। स्वाभिमान यात्रा तो देश के अंदर संविधान है, तो संविधान तो शपथ दिलाता है कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके काम करेंगे। यही शपथ लेकर के संसदीय जीवन और विधायी जीवन में लोग काम करते हैं। तो एक तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा हाथ में ले लीजिए, दूसरी तरफ संविधान के शपथ की धज्जी बड़ा कागजात रख लीजिए, तो अच्छा लगेगा सुनने में, लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए यात्रा कोई करे, लेकिन सामाजिक सौहार्द हमारी पूंजी है, उस पूंजी को हम बरकरार रखें। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है। कोई सेकुलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर से शुरू हो रही गिरिराज सिंह की ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा अपने पहले चरण में 5 मुस्लिम बहुल जिलों से गुजरने वाली है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने चेतावनी दे दी है और आपको बता दें कि आज ही नीतीश कुमार ने कहा है कि अब वो सिर्फ विकास के साथ रहेंगे, कोई दाएं बाएं नहीं करेंगे। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार अब नीतीश कुमार से चलने वाला नहीं है। हम गलती से 2 बार हम लोग को अपना लिया था और दोनों बार देखा गड़बड़ किया। अब हम लोग कभी इधर नहीं, जो हम लोग का उसी को कायम रहेगा सब बिल्कुल। इसलिए किसी तरह का बाएं बाएं नहीं, हर तरह से होगा और आप जान लीजिए सब तरह का विकास होगा। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, विकास का काम नहीं हो रहा, केवल विनाश की बातें की जा रही है और जहर बोने वाली यात्राओं की बात की जा रही है। उपलब्धि की यात्रा नहीं, समाज को लड़ाने की यात्रा सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, चाहे केंद्र में हो या बिहार सरकार में।
इन लोगों के पास कोई काम नहीं रह गया। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है और उनका समय जो है अब समाप्त हो चुका है। गिरिराज 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेंगे। इनमें भागलपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाके सीमांचल में आते हैं और बड़ी संख्या में वहां मुस्लिम आबादी है। इससे पहले तेजस्वी यादव बिहार में अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकाल चुके हैं और अब तेजस्वी इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने वाले थे। इसी के जवाब में गिरिराज सिंह ने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का फैसला किया। लेकिन अब तेजस्वी ने कार्यकर्ता संवाद यात्रा का दूसरा चरण स्थगित कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि ये फैसला बिहार उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया गया है। आज तक ब्यूरो।